ओके, तो महिंद्रा XUV 3XO एंड मारुति सुजुकी ब्रेजा दोनों में व्हिच वन इज द मोस्ट प्रैक्टिकल अकॉर्डिंग टू योर बजट, वही चीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम दो अलग अलग शोरूम विजिट कर लिए, एक तो ब्रेजा की शोरूम मतलब मारुति की शोरूम, और दूसरी हम महिंद्रा की शोरूम पे इस टाइम पे खड़ा हूं ताकि आपको बता पाऊं कि आपको 3XO ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एंड प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अच्छा होगा, बजट के हिसाब भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, या तो आपको ब्रेजा के साथ ही जाना ज्यादा सही होगा। तो चलिए हमारा ये कंपैरिजन देखते रहिए, पसंद आए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये है मारुति सुजुकी ब्रेजा, और ब्रेजा की हमारे पास ZXi प्लस यानी टॉप मॉडल है। अब टॉप मॉडल की एक शोरूम प्राइस 11,51,000 है। दैट मींस गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइस होगा वो 13 लाख के अंदर अंदर होने वाला है, अगर आप 15 इयर्स टैक्स पे करेंगे तो। बट अगर 13 लाख के अंदर गाड़ी देखेंगे दूसरी ब्रांड के पास, या तो फीचर में कम मिलेगा या तो माइलेज में इससे कम से कम मिलेगा। तो हमारे पास जो गाड़ी है इसमें माइलेज भी अच्छा मिलेगा और फीचर भी भरपूर मिलता है। और फीचर में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आपको फ्रंट लुक ही समझ में आएगा, क्योंकि गाड़ी की लुक इतना खूबसूरत है। ऊपर से यहाँ थोड़ी थोड़ी क्रोम मिलेगा, सुजुकी के लोगो के अंदर भी क्रोम मिलेगा। ये सब तो कॉमन चीज है, लेकिन जो चीज और अट्रैक्ट करने वाला है, आपको यहाँ जो लाइट स्टॉक है ये बिल्कुल फिश आई जैसा दिखता है, बहुत प्रीमियम है। इनफैक्ट दो अलग सेक्शन ऑफर की जाती है, यहाँ लो बीम एंड यहाँ पे हाई बीम ऑफर की जाती है। फिलहाल लाइट्स वगैरह ऑन है, आप देख सकते हो, कंप्लीटली एलईडीज के साथ ऑफर की जाती है। व्हाइट लाइट कंप्लीट थ्रो करेगा। और नीचे देखेंगे तो यहाँ फॉग लैंप भी कंपनी इंस्टॉल्ड आपको देखने को मिलेगा, वो भी कंप्लीटली आपको एलईडीज के साथ, और ये रिफ्लेक्टर बेस्ड आपके लिए ऑफर की जाती है। तो गाड़ी की लुक में किसी भी जगह पे कोई भी चीज की कमी महसूस नहीं होगा। लाइट कंप्लीट बहुत ही ज्यादा स्टनिंग दिखाई दे रहे हैं। सामने सेंसर्स नहीं है, जरूरत भी नहीं पड़ता। लुक अच्छा है, बहुत ही ज्यादा मॉडर्न लुकिंग के साथ है। एंड एक और प्रैक्टिकल चीज दिखाऊंगा, अगर आप टॉप मॉडल पे स्विच करते हो तो आपको यहां एक कैमरा मॉड्यूल भी ऑफर की जाती है। दैट इज फैंटास्टिक डील। आपको गाड़ी के अंदर या टॉप मॉडल के अंदर किसी भी जगह पे कोई भी चीज की कंजूसी फील नहीं होगा। हमारी इस 3XO के अंदर ये है X5 वेरिएंट व्हिच इज कॉस्ट अराउंड 10 लाख एक शोरूम, अगर पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में जा रहे हो। लेकिन ब्रेजा अभी आपने जो देखा वो था ZXi टॉप मॉडल, उसकी कॉस्ट था लगभग 11.5 लाख के आसपास। 11.5 लाख के साथ 10 लाख की कंपटीशन नहीं होता है। लेकिन हम यहां पे एक चीज क्लियर करके बताना चाहूंगा, जनरल कंपैरिजन में आप जहां पे ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे, बूट स्पेस की बात करेंगे, इंटीरियर स्पेस की बात करेंगे, परफॉर्मेंस की बात करेंगे, उन सब चीजों में कंपटीशन हो सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेरिएंट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, आपको इस गाड़ी की लुक कुछ ऐसी ऑफर की जाती है जहां पे क्रोम ट्रीटमेंट सामने वर्टिकल स्लैट्स में ऑफर की जाती है। बट उसके साथ साथ आप यहां देखेंगे पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट भी ऑफर की जाती है। हाँ, सामने कैमरा नहीं मिलेगा, लेकिन आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एयर इनटेक की काफी सफिशिएंट स्पेस भी मिल जाएगा। अगर लाइट पे फोकस करेंगे तो आपको ब्रेजा की लाइट वहां भी DRL मिलेगा, अगर आप इसको भी देखेंगे तो यहां भी DRL मिलेगा। ये टर्न इंडिकेटर में कन्वर्ट भी हो सकता है। इसके अंदर एक प्रोजेक्टर मिलता है, ब्रेजा के अंदर आपको 2 प्रोजेक्टर मिलता है। यहाँ पे जो प्रोजेक्टर है बाई फंक्शनल होते हैं, ब्रेजा की 2 अलग अलग पोर्ट्स में प्रोजेक्टर ऑफर की जाती है। तो ये सारे बेसिक डिफरेंस है। इस गाड़ी के टॉप मॉडल पे आपको फॉग लैंप मिलेगा, ब्रेजा की टॉप मॉडल में भी फॉग लैंप, लेकिन ब्रेजा की लोअर ट्रिम पे भी फॉग लैंप नहीं है। इसकी लोअर ट्रिम पे भी, मतलब इस पर्टिकुलर वेरिएंट पे भी फॉग लैंप नहीं देखने को मिलेगा। सामने सेंसर किसी भी गाड़ी में नहीं ऑफर की जाती है। ऊपर से ड्यूल टोन कलर के साथ है। ड्यूल टोन के लिए आपको मान के चलिए 20,000 के आसपास ज्यादा पैसा पे करना होता है, लेकिन इस गाड़ी के ड्यूल टोन रेट के साथ और ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। एक सनरूफ भी आएगा, सनरूफ बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जैसे टॉप मॉडल पे आएंगे आपको यहाँ डायमंड कट अलॉयज भी ऑफर की जाती है। अलॉयज की पैटर्न भी आप नोटिस कर सकते हो। MRF के टायर के साथ है गाड़ी, और हमारे पास जो गाड़ी है इसकी टायर साइज 215/60R16 16 इंच के टायर के साथ आते हैं। यहाँ डिस्क क्लियरली विजिबल हो रहा है, डिस्क ब्रेक सामने होता है, और यहाँ नोटिस करेंगे तो आपको सस्पेंशन ट्रैवल एरिया इतनी ऑफर की जाती है। दैट इज फैंटास्टिक। और आप यहाँ से सस्पेंशन कॉइल अंदर की तरफ देख भी सकते हो, तो गाड़ी के अंदर किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगा। यहाँ 360 क्लैडिंग के साथ भी आते हैं। ओके, अभी ये जो 3XO की व्हील है, इस व्हील के अंदर अगर नोटिस करेंगे तो 16 इंच की व्हील X5 के साथ मिलेगा। जैसे X7 पे जाएंगे तो 17 इंच मिलेगा, लेकिन वहां पे ब्रेजा में टॉप मॉडल पे भी आपको 16 इंच, मतलब जो आपको ZXi प्लस वाला वेरिएंट है उसके अंदर भी आपको 16 इंच ही आता है, लेकिन इस गाड़ी की अपर ट्रिम पे आपको 17 इंच का ऑप्शन मिलेगा। तो इस मामले में ये गाड़ी ज्यादा आगे है। व्हील की पैटर्न देखेंगे, ये भी डायमंड कट फिनिशिंग के साथ, ब्रेजा भी टॉप मॉडल पे डायमंड कट मिलता है। लेकिन एक कैच है, अगर आप ये लोअर ट्रिम 10 लाख वाला वेरिएंट पे डायमंड कट देख रहे हो, ब्रेजा की जो VXi वाला वेरिएंट है उसमें कोई डायमंड कट है ही नहीं, मतलब उसमें अलॉय का ऑप्शन ही नहीं आते। अगर आप ZXi नॉर्मल लेते हो तो उस केस में अलॉय तो मिलता है, लेकिन वो ब्लैक आउट मिलता है, उसके अंदर कोई भी आपको
क्रोम ट्रीटमेंट नहीं मिलता, तो इस मामले में व्हील के मामले में 3XO ज्यादा परफेक्ट है। अब यहां पैसेंजर साइड पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर की जाती है, दैट मींस गाड़ी पैसिव एंट्री के साथ ऑफर की जाती है। अब इसकी ओवरबीम जो ऑफर की जाती है ये बॉडी कलर नहीं है, ये रूफ की कलर के साथ मैच कर रहा है, ब्लैक्ड आउट है, अलग से हाईलाइट हो रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ टर्न इंडिकेटर मिलेगा और लॉक अनलॉक बटन आपको इस चाबी के अंदर ऑफर की जाती है, रिमोट की है। लेकिन गाड़ी को जैसे हम लॉक करें ये ओवरबीम फोल्ड तो हो जाते हैं एक लाइट ब्लिंक के साथ, लेकिन जैसे हम इसको अनलॉक करें तो ये अनफोल्ड नहीं होता है, ये थोड़ी डिसअपॉइंटिंग आपको फील होगा। अब चलिए पीछे आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले आप रूफ रेल्स भी देख लीजिए। कंप्लीट फंक्शनल रूफ रेल्स ऑफर की जाती है, वो भी सिल्वर कलर के साथ। लोड कैपेसिटी आप 50-60 किलो तो इजीली इसके अंदर लेके जा सकते हो, डेफिनेटली फैंटास्टिक डील। सनरूफ आएगा, सनरूफ अंदर से दिखा दूंगा। ओवरबीम की बात करें तो आपको इस गाड़ी की जो ओवरबीम ऑफर की जाती है ये बॉडी कलर नहीं है, पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ, टर्न इंडिकेटर यहां माउंटेड, ये ऑटो फोल्ड एंड अनफोल्ड दो फंक्शन के साथ आते। हम दिखा रहे हैं लोअर ट्रिम जिसकी एक शोरूम प्राइस 10 लाख है। इन ब्रेजा की टॉप मॉडल अभी अपने जो देखा उसके अंदर वो 11.5 लाख पे करने की बाद भी आपको उस गाड़ी के अंदर ऑटो फोल्ड एंड अनफोल्ड दो फंक्शन नहीं आते। फोल्ड तो हो जाते लेकिन उसको अनफोल्ड करने के लिए अंदर से अनफोल्ड करके आना पड़ता है, तो उस मामले में ये गाड़ी ज्यादा आगे है। अभी 3XO के अंदर जो लेंथ आते हैं ये भी 4 मीटर में आते हैं, ब्रेजा की लेंथ जो आते हैं वो भी 4 मीटर आते हैं। फर्क कहां पे है? फर्क एक जगह पे है। इस गाड़ी की जो व्हील आपको दिखाई दे रहा है, इस व्हील की यहां से लेकर पीछे यहां तक देखेंगे इसकी जो टोटल व्हील बेस है ये ब्रेजा के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। दैट्स व्हाई आपको अंदर की तरफ केबिन स्पेस मैक्सिमम मिलता है, तो यहां भी ब्रेजा के कंपैरिजन में 3XO ही ज्यादा आगे है। और ग्राउंड क्लियरेंस भी गाड़ी की अच्छा खासा ऑफर की जाती है, जमीन से लेकर यहां तक अच्छा है। लमसम आप मान के चलिए 200 मिलीमीटर के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस है, तो आपको छोटी मोटी ऑफरोडिंग या फिर इंडियन रोड कंडीशन जिस हिसाब से डे बाय डे खराब होता जा रहा है, तो सड़क पे कम से कम स्पीड ब्रेकर्स हो या फिर खराब रास्ते की वजह से गाड़ी आपको रुकना नहीं पड़ेगा या फिर स्लो डाउन करके नहीं जाना पड़ेगा, ये डेफिनेटली एक अच्छी ऑप्शन है। अब ग्राउंड क्लियरेंस की कंपैरिजन की बात करें तो इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस मतलब ये ग्राउंड से लेकर इस फ्लोर के नीचे तक, मतलब बॉडी पैनल के एकदम नीचे वाला हिस्सा तक, इसको कंपनी बोल रहा है 201 मिलीमीटर, जहां पे ब्रेजा के अंदर आपको 198 मिलीमीटर ऑफर की जाती है, तो 3 मिलीमीटर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इस मामले में आप दोनों गाड़ी को इक्वल काउंट कर सकते हो। अब पीछे आते आते मैं यहां लाइट भी दिखाना चाहूंगा, क्योंकि गाड़ी की लाइट सामने से भी एलईडी था, पीछे से भी कंप्लीट एलईडीज के साथ। हाँ, अलग बात है यहां पे कनेक्टिंग नहीं है, बट बीच में ये जो ब्रेजा की ब्रांडिंग ऑफर की जाती है ना क्रोम के साथ, ये बहुत ही स्टनिंग लग रहा है। सुजुकी की लोगो यहां मिलेगा, वॉशर वाइपर यहां पे, डिफॉगर यहां पे, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप यहां पे। अब नीचे आपको यहां कैमरा मॉड्यूल ऑफर की जाती है, रियर पार्किंग नहीं है, 360 हमारे पास, और यहां 4 सेंसर्स भी आप नोटिस कर सकते हो। टोटल 4 सेंसर पीछे से गाड़ी के साथ आपके लिए ऑफर की जाती है। शार्क फिन एंटीना भी ऑफर की जाती है, दैट इज डेफिनेटली गुड डील। और लाइट में तो आपने ऑलरेडी देख लिया एलईडी लाइट कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, बट टर्न इंडिकेटर आपको ये हैलोजन के साथ, रिवर्सिंग लैंप वो भी हैलोजन यूनिट के साथ ही ऑफर की जाती है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, शायद किसी यूट्यूबर ने अभी तक आपको नहीं बताया। अगर 3XO अगर आप लेते हो, 3XO की ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर की जाती है, चाहे बेस वेरिएंट हो या फिर टॉप वेरिएंट। क्यों मैं बोल रहा हूं, अगर यहां देखेंगे डायमंड कट पैटर्न को छोड़ दीजिए, चाहे बेस वेरिएंट भी चूज करेंगे, सामने डिस्क मिलेगा। आप बोलेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, सामने डिस्क तो हर गाड़ी के साथ मिलते हैं, लेकिन ये जो पीछे डिस्क वाला कहानी आप देख रहे हो, ये चीज आपको सिर्फ और सिर्फ 3XO के अंदर ही ऑफर की जाती है। अगर आप ब्रेजा देख रहे हो, या फिर अगर आप नेक्सॉन भी देख रहे हो, या फिर अगर आप काइलैक भी देख रहे हो, तो उन सारे गाड़ियों में से, मतलब जो जो इनके कॉम्पिटिटर है, किसी भी गाड़ी लोअर ट्रिम पे डिस्क ब्रेक नहीं ऑफर करते। 3XO बेस टू टॉप आपको डिस्क ऑफर करते हैं। इसके पीछे मेन रीजन क्या पता है? क्योंकि तीनों गाड़ी जो इसकी कंपटीटर है, उन सबसे ज्यादा पावरफुल इंजन इसके अंदर आते हैं, तो ब्रेकिंग बाइट भी सबसे ज्यादा खतरनाक इसके अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहां भी ब्रेजा की कंपैरिजन में ये गाड़ी आगे आपके लिए परफॉर्मेंस या फिर ब्रेकिंग के हिसाब से ये गाड़ी ज्यादा आगे है एज कंपेयर टू ब्रेजा। अभी बूट स्पेस कितना ऑफर की जाती है आप एक बार नोटिस कर लीजिए। गाड़ी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फैमिली के जितने लगेज वगैरह होते हैं छोटी गाड़ी के अंदर रखने लायक, वो सारे लगेज इसके अंदर इजीली फिट हो जाएगा। इस प्लास्टिक को प्लीज इग्नोर कीजिए, जितना स्पेस है आपकी 3 लगेज मेजर साइज की इसके अंदर फिट होने वाले। 60-40 स्प्लिट सीट्स भी ऑफर की जाती है, दैट इज ऑल्सो फैंटास्टिक डील। और पार्शियल ट्रे आपको कंपनी ऑफर कर रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। लेकिन अगर स्पेयर टायर ढूंढेंगे तो वो भी कंपनी आपके लिए ऑफर कर रहे हैं। आई थिंक एक साइज छोटी वाली स्पेयर होगा। और लगेज लैम्प ढूंढे तो यहाँ एक लगेज लैम्प भी आपके लिए ऑफर की जाती है। दैट मींस गाड़ी पीछे से किसी भी जगह पे कोई भी चीज की कमी महसूस आपको नहीं होगा। नॉट ओनली रेयर, आप सामने भी देखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी रेयर प्रोफाइल की कंपैरिजन करें तो 3XO X5 वेरिएंट से आपको कनेक्टिंग टेल लैंप ऑफर की जाती है। ये कनेक्टिंग टेल लैंप आपको इस गाड़ी के इस पर्टिकुलर वेरिएंट से चालू होता है, जिसकी कॉस्ट 10 लाख एक शोरूम है। लेकिन अगर आप ब्रेजा को देखते हो, उसके टॉप मॉडल पे भी आपको कोई कनेक्टिंग टेल लैंप नहीं ऑफर की जाती है। हाँ, उसमें एलईडी मिलता है। जैसे इस लीड को ओपन करें तो भी आपको ये जो टेल लैंप है ये बंद नहीं होता है, ये फिर भी ग्लो करता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे या फिर
स्टाइलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलेंगे ये ज्यादा अट्रैक्टिव आपके लिए होने वाला है। लीड ओपन किया जाए तो आपको स्पेस कितनी ऑफर की जाती है, तो मेरे हिसाब से 3 लगेज कंफर्टेबली आपके फिट बैठ जाएगा। ब्रेजा के अंदर 328 लीटर बूट स्पेस, तो उस केस में भी ये गाड़ी ज्यादा आगे आपके लिए हो सकता है। थोड़ी स्पेयर टायर भी दिखा देते हैं। इसके नीचे एक स्पेयर टायर कंपनी ऑफर कर रहे हैं, C8 की टायर विद स्टेपनी ऑफर की जाती है। ये एक साइज छोटी आती है, हर एक गाड़ी के साथ एक साइज छोटी स्पेयर टायर हर एक ब्रांड ऑफर करते हैं। बट अगर 60-40 स्प्लिट सीट को भी देखेंगे, लोअर ट्रिम के अंदर भी आपको 60-40 स्प्लिट, इनफैक्ट सेंटर पैसेंजर के लिए जो हेडरेस्ट आते हैं वो भी एडजस्टमेंट ऑप्शन के साथ ही आपके लिए दिया जा रहा है। हाँ, पार्सल ट्रेन नहीं आते, लेकिन वो आप जो इंपॉर्टेंट चीज है वो उस गाड़ी के साथ डेफिनेटली ऑफर की जाती है। बस एक चीज, आपको यहाँ कोई शार्क फिन एंटीना नहीं आते, नॉर्मल एंटीना, इनफैक्ट टॉप मॉडल पे भी आपको नॉर्मल एंटीना ही ऑफर की जाती है। जस्ट 5 मिलीमीटर छोटी है एज कंपेयर टू 4 मीटर। तो इस सेगमेंट को देखेंगे तो गाड़ी के अंदर 5 लोग कंफर्टेबली बैठ भी सकते हैं। गाड़ी की डिक्की के अंदर स्पेस भी अच्छा होता है, और केबिन स्पेस कितना है वो जानने के लिए हम सेकेंड रो पे जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज, डोर कितना ओपन होता है। सामने की डोर इतना ओपन होता है, और पीछे की डोर की भी बात करें तो वो भी इतना ओपन होता है। तो दोनों डोर को ओपन करें तो आप नोटिस कर लीजिए, चढ़ने उतरने के लिए, इसके अंदर जाने के लिए किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट पीछे से सीट भी एक बार नोटिस कर लीजिए, कंप्लीट फैब्रिक बेस्ड सीट है। इसके अंदर डार्क थीम ऑफर की जाती है। मैं बोलूंगा अगर टॉप मॉडल ले रहे हो तो आप कम से कम लेदर रैपिंग करवा लीजिए, और खूबसूरत दिखेगा। लेकिन ये फैब्रिक अच्छी क्वालिटी के हमें नजर में आ रहा है। अब एक बार गाड़ी के अंदर बैठने के बाद कैसा फील एक्चुअल में आपको होने वाला है वो हमारी हाइट के अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए। मेरा हाइट 5'11" है। एज पर माई हाइट मुझे नी रूम में उतना दिक्कत नहीं हो रहा है। छोटी गाड़ी है तो आपको इतना ही नी रूम मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर इससे ज्यादा मिलना है तो सामने की पैसेंजर जो होगा उसको थोड़ी आगे जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं हेडरूम कितना है। हेडरूम गाड़ी के अंदर दिक्कत नहीं करेगा। यहाँ पे स्कूप्ड आउट एरिया है, तो सनरूफ पैनल यहाँ तक खत्म होता है, आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैं एक चीज यहाँ से बोलना चाहूंगा, अगर गाड़ी ये वाला परचेस कर रहे हो, 2 पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट ऑफर की जाती है, 3rd पैसेंजर के लिए कोई हेडरेस्ट नहीं रखी गई है। लेकिन ये दोनों एडजस्टमेंट ऑप्शन के साथ ऑफर की जाती है, विद आर्मरेस्ट कप होल्डर भी आपके लिए छोड़ी जाती है। तो डेफिनेटली अच्छी ऑप्शन है। लॉन्ग ड्राइव पे ये फायदा होने वाला है, सेंटर पे अगर पैसेंजर ना हो तो। लेकिन हमारे इंडियन फैमिली के माइंडसेट जैसा है, गाड़ी में 3 लोग तो पीछे बिठाना पसंद करेंगे, तो उस केस में सेंटर पैसेंजर को हेडरेस्ट नहीं मिलेगा। एक चीज अच्छा है, टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल या फिर नीचे की मॉडल पे भी आपको यहाँ एसी वेंट्स ऑफर की जाती है। ये जो एसी वेंट्स के पैटर्न आपको समझ में आ रहा है, ये काफी सही है, विद रेगुलेटिंग ऑप्शन। काफी सारे कार मैन्युफैक्चरर यहाँ पे रेगुलेटिंग नहीं देते, लेकिन आपको यहाँ रेगुलेटिंग सिस्टम विद 2 आउटलेट्स ऑफर की जाती है। दोनों फास्ट चार्जिंग को आई थिंक सपोर्ट करने वाले, तो आपको यहाँ बैठ के किसी भी चीज की कंप्लेन नहीं है। लेकिन एक चीज की कंप्लेन हमें है सेकंड रो पे बैठने के बाद, कि हमें यहाँ पे कोई लाइट समझ में नहीं आ रहा है। हम फोन के फ्लैश लाइट ऑन करके आपको यहाँ पे एसी वेंट्स ढूंढ के दिखा रहे हैं, तो नाइट के टाइम पे एक लाइट केबिन के अंदर होना चाहिए, वो चीज आपको थोड़ी प्रॉब्लम करवाने वाला है। अब 3XO के अंदर सेकंड रो कंफर्ट कितनी ऑफर की जाती है, मैंने बाहर से आपको बताया था। इस गाड़ी के अंदर आपको ज्यादा व्हील बेस ऑफर की जाती है, दैट मींस आपको यहाँ कंफर्ट सबसे ज्यादा मिलेगा। क्या ये सच है या फिर मिथ है? अगर आप मेरा सुनेंगे, मतलब मेरी पर्सनल ओपिनियन सुनेंगे, तो यहाँ पे जितना स्पेस है सफिशिएंट है। अगर ब्रेजा के साथ यहाँ पे कंपेयर करें तो ब्रेजा के अंदर जो स्पेस है और इसके अंदर जो स्पेस है, दोनों ही सफिशिएंट है। किसी भी जगह पे मैं किसी को भी ज्यादा आगे या फिर पीछे नहीं रख सकता। हाँ, बोलेंगे तो इसकी व्हील बेस ज्यादा हुआ, इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि आपको नी रूम इसके अंदर ज्यादा मिलेगा। यहाँ मैगजीन होल्डर भी आते, स्कूप्ड आउट सीट नहीं है, लेकिन ब्रेजा के अंदर ये नी रूम उतना ज्यादा मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी स्कूप्ड आउट सीट होने की वजह से आपको पीछे कहीं ना कहीं कंफर्ट में कोई कंजूसी नहीं है। तो दोनों गाड़ी कंफर्ट वाइज पीछे से बेहतरीन है, किसी के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर गाड़ी में जाते हो तो इसकी फोम वगैरह, इसकी जो सीट की मटेरियल वगैरह, वो एज कंपेयर टू ब्रेजा ज्यादा प्रीमियम ऑफर की जाती है। अब एक बार ना हम यहाँ पे आर्मरेस्ट कप होल्डर भी दिखा देते, क्योंकि 60-40 स्प्लिट सीट दिखा दिया। ये कप होल्डर प्रैक्टिकल है, अगर आप लॉन्ग टूर करेंगे फायदा होगा। सेंटर पे पैसेंजर बैठेगा तो उनको भी कंफर्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे फोकस करें, रेयर पैसेंजर के लिए डेडिकेटेड एसी वेंट्स, लेकिन इसके अंदर कोई कंट्रोलिंग यूनिट नहीं है। ये चीज मुझे थोड़ी सी शिकायत है, एक कंट्रोलिंग पैनल होना चाहिए था। पीछे पैसेंजर अपने हिसाब से ब्लोअर को एडजस्ट कर सकता था, लेकिन अभी आपको ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करके रहना पड़ेगा। केबिन लाइट की बात करेंगे तो इस गाड़ी के अंदर एक चीज एज कंपेयर टू ब्रेजा हमें ज्यादा प्रैक्टिकल लगा है, क्योंकि इसके सेकंड रो यहाँ पे जो पैसेंजर बैठेगा उनके ऊपर एकदम बिल्कुल बीचों बीच एक लाइट ऑफर की जाती है। हैलोजन है, ब्रेजा के साथ भी हैलोजन है, लेकिन ब्रेजा के अंदर यहाँ लाइट नहीं होते, ब्रेजा की लाइट पीछे की तरफ होते, वो ज्यादा प्रैक्टिकल हमें नहीं लगा है। अब सिंगल पैनल सनरूफ दोनों गाड़ी के साथ ही मिलेगा, लेकिन एक कैच है, इस गाड़ी की लोअर ट्रिम से सिंगल पैनल होता है, ब्रेजा की अपर ट्रिम पे जाना पड़ेगा, देन जाके आपको सिंगल पैनल मिलेगा। अभी हम ड्राइवर साइड की बात भी कर लेते हैं। गाड़ी के अंदर ड्राइवर साइड पे बैठने में दिक्कत नहीं होता है, डोर बहुत बड़ी
ओपन होने वाला है। ऊपर की तरफ एक सनरूफ आता है, ये डेफिनेटली प्लस पॉइंट है हमारे इंडियन माइंडसेट के हिसाब से। सनरूफ अच्छी ऑप्शन है, मतलब गाड़ी के सेल ज्यादा होते हैं, लेकिन एक्चुअली इसके प्रैक्टिकलिटी उतना वेदर कंडीशन के हिसाब से है नहीं। बट अगर हम टॉप मॉडल की बात करें, ZXi प्लस एंड नॉर्मल ZXi में फर्क एक जगह पे है। वो चीज आप जैसे स्टीयरिंग के अंदर नोटिस करेंगे तो यहां आपको लेदर रैपिंग मिलता है, लेकिन नीचे की वेरिएंट पे लेदर रैपिंग नहीं मिलेगा। नॉर्मल ZXi के साथ भी लेदर रैपिंग होते नहीं है। ओके, अभी बात कर लेते गाड़ी के केबिन के अंदर कितना स्पेस है। सामने पीछे तो हमें स्पेस सफिशिएंट मिला था गाड़ी के डायमेंशन के हिसाब से, बट सामने उससे भी ज्यादा स्पेस आपको फील होगा। यहां पे मटेरियल की थोड़ी बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो अलग अलग टेक्सचर आपको दिखाई दे रहा है, कैमरा पे अच्छा दिखाई दे रहा है, नो डाउट, बट इसके टच एंड फील में थोड़ी प्रीमियम और किया जा सकता था। बट स्टिल ये टॉप मॉडल है, हमें थोड़ी सी शिकायत है, यहाँ थोड़ी सॉफ्ट टच मटेरियल होना चाहिए था। प्राइस ब्रैकेट को देखेंगे तो आप शिकायत नहीं कर सकते, लेकिन और 40-50 हजार एक्स्ट्रा लेके इसके अंदर प्रीमियमनेस ऐड किया जा सकता था। आई थिंक नेक्स्ट अपडेट पे होना चाहिए। ग्लव बॉक्स कितनी बड़ी ऑफर की जाती है वो भी एक प्रैक्टिकल चीज है, आप नोटिस कर लीजिए। यहाँ टॉप मॉडल के अंदर कूल सिस्टम भी ऑफर की जाती है विद लाइट के साथ, और यहाँ स्पेस भी बढ़िया मिलेगा। दैट मींस अगर ZXi प्लस लेते हो नॉर्मल ZXi की कंपैरिजन में, आपको एक तो स्टीयरिंग के अंदर लेदर एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, दूसरी चीज कूल्ड ग्लव बॉक्स विद ग्लव बॉक्स लाइट वो भी मिलता है, बट हैलोजन लाइट्स ऑफर की जाती है। ये जो सनरूफ देख रहे हो ये नीचे के वेरिएंट पे भी आपको मिलेगा, मतलब हम ओनली ZXi की बात कर रहे हैं, उससे नीचे और नहीं होता है। IRBM ऑटो डिमिंग इस गाड़ी के अंदर ऑफर की जाती है। अगर टॉप मॉडल होगा तो ऑटो डिमिंग IRBM भी ऑफर की जाती है। लाइट्स यहाँ हैलोजन यूज की जाती है, यहाँ और प्रीमियम लाइट यूज किया जा सकता था। अब यहाँ सेंटर कंसोल की थोड़ी बात कर लेते। यहाँ पे देखेंगे एसी के अंदर ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल नजर में आ रहा है। ये ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपको लोअर ट्रिम पे भी मिलेगा, ऑरेंज कलर की इल्यूमिनेशन के साथ मिलता है। वायरलेस चार्जिंग एडिशनल चीज जो आपको एक्सक्लूसिवली टॉप मॉडल पे मिलता है, नीचे के वेरिएंट पे नहीं मिलता है। यहाँ स्टिक की बात करेंगे तो 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा, चाहे टॉप हो या फिर नीचे के वेरिएंट, आपको कोई टर्बो इंजन इसके साथ नहीं मिलता है। दैट्स व्हाई 5 स्पीड गियर बॉक्स ही आपको लेके संतुष्ट रहना पड़ेगा। आर्मरेस्ट के अंदर थोड़ी लेदर का यूज है, इकलौती जगह हमें थोड़ी लेदर मिला है, अदरवाइज इसके अंदर लेदर नहीं मिलता है। स्लाइड आउट भी होने वाला है और नीचे स्पेस भी सही रखी गई है, दो कप होल्डर की स्पेस भी है। और आर्मरेस्ट बहुत प्रैक्टिकल चीज, राइडर ड्राइवर के हिसाब से, को ड्राइवर के हिसाब से वो चीज हो रहा है, मतलब आपके लिए ऑफर किया जा रहा है और क्या चाहिए। तो प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी बढ़िया है। गाड़ी में फीचर आते हैं टॉप मॉडल में, गाड़ी में सनरूफ आते, गाड़ी में और भी काफी सारे फीचर है, सब एक एक करके बता दूंगा। लेकिन अभी तक जितना हमने बताया, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है, कूल्ड ग्लव बॉक्स है, एक सनरूफ है, आर्मरेस्ट मिलता है, स्लाइड आउट होता है, लेदर रैपिंग है, पीछे पैसेंजर के लिए भी कंफर्ट ऑफर की जाती है, पीछे एसी वेंट्स के अंदर आपको रेगुलेटिंग सिस्टम भी ऑफर की जाती है, और क्या चाहिए। अब चलिए और कुछ चीज दिखाते हैं। अगर स्क्रीन के अंदर नोटिस करेंगे ये बड़ी स्क्रीन हो जाते, 9 इंच वाला स्क्रीन आपको यहां रखी गई है। इसके टच रिस्पॉन्स कैसा है, कोई लैग नहीं है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ही सपोर्ट करते हैं। कुछ टच बेस्ड बटन भी ऑफर की जाती है, हजार्ड बटन फिजिकल रखी गई है, अच्छी डील है। ड्राइवर साइड से देखेंगे तो आपको यहां जितने बटन आते, मैक्सिमम फंक्शनल बटन जो एक्सक्लूसिवली टॉप मॉडल के लिए रखी गई है, यहां HUD मेंशन्ड है, दैट मींस हेड्स अप डिस्प्ले की ऑप्शन रखी गई है। आई डोंट नो कितना प्रैक्टिकल है, लेकिन आपके लिए ऑफर की जाती है। यहां देखेंगे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ बटन, 360 कैमरा बटन, यहां आइडल स्टार्ट बटन भी यहां आते, लेकिन इतने सारे बटन फॉल्स डमी है। आई डोंट नो व्हाई, ये टॉप मॉडल है बट स्टिल इसके अंदर कोई फंक्शनलिटीज है नहीं। इंजन स्टार्ट बटन मिलता है, नीचे के वेरिएंट पे भी आपके लिए ऑफर की जाती है। हेडलैम्प के अंदर ऑटो ऑफर की जाती है, बट वाइपर के अंदर कोई ऑटो सिस्टम नहीं रखी गई है। स्टीयरिंग के अंदर काफी सारे बटन्स भी है, जैसे कि यहां क्रूज कंट्रोल्स की बटन भी ऑफर की जाती है, आप प्लस माइनस यहां से कर सकते हो, क्रूज सेट कैंसिल सब हो जाएगा। टेलीफोनिक कंट्रोल्स यहां पे, और इंफोटेनमेंट से रिलेटेड बटन्स आपको यहां रखी गई है। स्टीयरिंग कितना ज्यादा एडजस्ट होता है वो भी नोटिस करे तो आपको टिल्ट टेलीस्कोपिक का प्रोविजन भी है। दैट मींस आप यहां से रिच एंड रेक दोनों फंक्शनलिटीज आपके लिए ऑफर की जाती। तो गाड़ी टॉप मॉडल में जो जो फीचर होना चाहिए ब्रेजा के अंदर बिल्कुल बिल्कुल है। अगर MID की बात करें तो ये जो MID आपके लिए रखी गई है, ये MID मैक्सिमम एनालॉग पैटर्न को शो करता है, बट यहां बीच में एक छोटी सी स्क्रीन भी आएगा जहां पे टेंपरेचर वगैरह या फिर गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी सब कुछ आपको यहां पे डेफिनेटली मिल जाएगा। अब यहां एक अच्छी चीज है, आपको इस गाड़ी के अंदर ड्राइवर साइड पैसिव एंट्री ऑफर की जाती है। ये सिर्फ ड्राइवर साइड है, को ड्राइवर साइड नहीं है। अगर ब्रेजा की बात करें उसके अंदर ड्राइवर साइड पैसिव एंट्री का ऑप्शन था, तो यहां भी है, दोनों गाड़ी सेम इक्वल रेटिंग के साथ जाएगा। अब डोर ओपनिंग एंगल में हमें ये गाड़ी ज्यादा लगा है। अगर पीछे की डोर ओपनिंग की बात करें तो ये भी ज्यादा ही लगा है, तो एज कंपेयर टू ब्रेजा हमें ये यहां पे ज्यादा ओपनिंग एंगल डोर की लगा है। यहां एक चीज, ये जो ड्राइवर साइड हाइट एडजस्टमेंट लीवर है वो ब्रेजा के साथ भी इसके साथ भी है। इनफैक्ट सीट की लेआउट भी नजर रखेंगे तो वो भी ब्रेजा की कंपैरिजन में कम से कम ज्यादा प्रीमियम लगेगा। ये बकेट टाइप सीट में ऑफर की जाती है। अब गाड़ी के अंदर बैठ जाए तो आपको ब्रेजा की कंपैरिजन में यहां पे कंफर्ट एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको ज्यादा होगा। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं, बिकॉज आपको स्टीयरिंग के अंदर लेदर रैपिंग मिल रहा है, लोअर ट्रिम है, 10 लाख एक शोरूम में स्टिल लेदर रैपिंग मिल रहा है। लेकिन ब्रेजा की आपको टॉप मॉडल मतलब ZXi प्लस में जाना पड़ेगा,
प्लेन जाके लेदर रैपिंग नॉर्मल ZXi भी चूज करेंगे जिसके एक शोरूम प्राइस 10,40,000, उस गाड़ी के साथ भी लेदर रैपिंग नहीं है, लेकिन इस गाड़ी की 10 लाख एक शोरूम में भी लेदर रैपिंग ऑफर करे तो यहाँ प्रीमियमनेस तो डेफिनेटली मिलेगा। इसके अंदर आपको ऑटो ऑफर की जाती है, दैट मींस ये जो लाइट है ये ऑटो आते हैं, ब्रेजा के साथ भी ऑटो मिलता है, लेकिन अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे इसके अंदर भी मतलब वाइपर कंट्रोलिंग के अंदर भी ऑटो मेंशन्ड है, दैट मींस ये गाड़ी वाइपर भी ऑटो ऑफर कर रहा है, जहां ब्रेजा ओनली लाइट ऑटो दे रहा है लेकिन वाइपर ऑटो नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो ये भी इस गाड़ी की एडवांटेज है। अगर इंफोटेनमेंट की बात करें तो ब्रेजा के अंदर 9 इंच जहां मिल रहा था इसके अंदर 10.25 इंच, इनफैक्ट इसकी इंटरफेस ज्यादा प्रीमियम, ज्यादा कलर्ड एंड इसकी फ्लुएंसी ज्यादा है, इनफैक्ट इसकी रिजोल्यूशन भी एज कंपेयर टू ब्रेजा ज्यादा ही मिलेगा। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल CarPlay, वेलनेस दोनों के साथ ही सपोर्ट करता है। एसी वेंट्स के पैटर्न कुछ इस तरह, नीचे देखेंगे तो आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और इसकी बटन आपको यहां ऑफर की जाती है, आप देख लीजिए इसके अंदर आपको अलग अलग सिस्टम्स ऑफर की जाती है, इनफैक्ट डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको इस गाड़ी के साथ ऑफर की जाती है, जहां ब्रेजा में सिर्फ सिंगल जोन मिलते हैं। वायरलेस चार्जिंग यहां मिलता है, ब्रेजा के टॉप मॉडल पे सिर्फ वायरलेस चार्जिंग मिलता है, अदरवाइज वायरलेस चार्जिंग ब्रेजा में नहीं आते। यहां देखेंगे तो आपको यहां पे 6 स्पीड का गियर बॉक्स, ब्रेजा के साथ आपको 5 स्पीड मिल रहा था, चाहे टॉप वेरिएंट हो या फिर बेस वेरिएंट, बट इस गाड़ी के अंदर टॉप हो या फिर बेस 6 स्पीड ही मिलेगा क्योंकि गाड़ी ओवरऑल टर्बो इंजन के साथ आ रहा है। यहां देखेंगे ग्लोब बॉक्स साइज हमें ब्रेजा की ज्यादा बड़ी लगा है, इसकी ग्लोब बॉक्स साइज उतनी बड़ी नहीं है एज कंपेयर टू ब्रेजा, तो ब्रेजा की ग्लोब बॉक्स ज्यादा बड़ी है। क्वालिटी देखेंगे तो इसकी क्वालिटी और ब्रेजा की क्वालिटी में फर्क है, ये ज्यादा भारी भरकम दिखेगा, ज्यादा प्रीमियम दिखेगा ब्रेजा की कंपैरिजन में। और यहां इसकी MID देखेंगे वो भी कंप्लीट डिजिटल ऑफर की जाती है, जहां ब्रेजा के अंदर को एनालॉग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। एक बार इग्निशन ऑफ करके फिर से ऑन करके आपको दिखा देते हैं इसकी एनिमेशन कितना प्रीमियम लगता है। ब्रेजा के अंदर कंप्लीट एनालॉग पैटर्न है, जहां पे इसके अंदर एनालॉग दिखता जरूर है लेकिन ये कंप्लीट डिजिटल सिस्टम है। फीचर के मामले में हमारे पास जो ये गाड़ी है इसमें कोई भी चीज की कोई कंप्लेन आप नहीं कर सकते हो। यहां भी देखेंगे 4 पावर विंडोज की कंट्रोल है, इनफैक्ट ड्राइवर साइड ऑटो मेंशन्ड है, मतलब यहां पे वन टच अप एंड डाउन भी होने वाला है। यहां ओवरबीम इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट फोल्ड होता है, बट ये अनफोल्ड उस हिसाब से नहीं होता है जब तक पावर नहीं ऑन करेंगे। ट्विटर आपको यहां विजिबल हो रहा है, हाँ 2 ट्विटर के साथ और 4 स्पीकर के साथ भी आते हैं, और यहां पे थोड़ी स्पेस आपके लिए और मिलता है। सॉफ्ट टच मटेरियल के नाम पे आपको यहां पे फैब्रिक मिलता है, लेदर नहीं मिलता है। लेदर जस्ट आपको ड्राइवर साइड जो आर्मरेस्ट है उसके साथ ही ऑफर की जाती है। तो गाड़ी में कितना फीचर है चलिए कंक्लूजन में कंप्लीट करते हैं। ओके, अभी ये जो ब्रेजा हमारे पास गाड़ी था ये ZXi प्लस था। 11.5 लाख एक शोरूम देने के बाद आपको गाड़ी के अंदर एक सनरूफ मिल रहा है, आपको गाड़ी के अंदर यहां पे लाइट और ज्यादा प्रीमियम हो चुका है। अगर नॉर्मल ZXi के साथ बात करें तो नॉर्मल ZXi 10,40,000 एक शोरूम में आता है, ये 11.5 लाख मतलब 1,10,000 सीधा सीधा आपको 1,10,000 ज्यादा पे करना पड़ रहा है। 1,10,000 में आपको लाइट कंप्लीट LED हो चुका है, आपको फॉग लैम्प इंस्टॉल किया जा रहा है, आपके लिए वायरलेस चार्जिंग ऐड ऑन किया जा रहा है, आपको गाड़ी में लेदर रैपिंग, स्टीयरिंग व्हील, कूल्ड ग्लोब बॉक्स एंड एक लाइट भी ऑफर की जाती है केबिन के अंदर। तो इतने सारे फीचर के लिए आई थिंक आपको 1,10,000 ज्यादा पे करना सही बैठेगा विथ डायमंड कट अलॉय व्हील। अगर आप ब्लैक में गाड़ी नहीं परचेस कर रहे हो तो ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। अगर आप कंप्लीट ब्लैक में लेते हो तो मैं बोलूंगा इसके नीचे जो नॉर्मल ZXi है उसके साथ जाइए, क्योंकि वहां पे अलॉय कंप्लीट ब्लैक मिलते हैं, ब्लैक कलर के साथ कंप्लीट ब्लैक सेटअप हो जाएगा आपके लिए। लेकिन हम एक बात क्लियर बताना चाहते हैं, ब्रेजा के साथ इसके कोई कंपटीशन होता ही नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फीचर एंड प्राइसिंग। 10 लाख एक शोरूम में इसमें जितना फीचर आते हैं ब्रेजा इसके आसपास भी नहीं है, जहां 11.5 लाख के आसपास आपको पे करना होता है। हाँ, एक चीज उसके अंदर 4 सिलेंडर वाला इंजन है, इसमें टर्बो इंजन तो है लेकिन ये 3 सिलेंडर वाला है। अब 3 सिलेंडर इंजन से पावर एज कंपेयर टू 4 सिलेंडर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, टॉर्क भी इनफैक्ट ज्यादा ही है, 200 न्यूटन मीटर टॉर्क एंड 120 PS की पावर डिलीवर करता है, जहां पे आपको ब्रेजा 137 न्यूटन मीटर टॉर्क 4 सिलेंडर इंजन होने के बावजूद भी और 101 bhp के आसपास पावर डिलीवर करता है। तो पावर टॉर्क में इंजन में भी इसका आसपास नहीं है। अगर आप इससे लो मतलब ब्रेजा से लोअर प्राइस में मतलब इसकी रेबेक्स ए चूज करेंगे तो TGDI इंजन मिलेगा, वो और तगड़ा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। 10,75,000 मतलब ब्रेजा से फिर भी 50,000 कम लिया जा रहा है, बट स्टिल उस गाड़ी के अंदर आपको टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो TGDI होता है, वो और ज्यादा पावर एफिशिएंट मिलेगा, लेकिन फ्यूल कंजम्पशन उसका थोड़ी ज्यादा होगा। मारुति की गाड़ी अगर आपको लेना है ब्रेजा तो एक जगह पे इस गाड़ी के कंपैरिजन में मारुति बेहतर है, वो है माइलेज। माइलेज अगर आपकी प्राइमरी कंसर्न है तो आप ब्रेजा के साथ जाइए, लेकिन माइलेज छोड़ के अगर आप ओवरऑल पैकेज देखेंगे तो मुझे लगता है 3XO ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि इसकी विड्थ भी ज्यादा है, इसके अंदर कंफर्ट भी ज्यादा है, इसके अंदर बूट स्पेस भी ज्यादा है, इनफैक्ट व्हील बेस ज्यादा होने की वजह से सेकंड रो कंफर्ट भी ज्यादा है। नॉट ओनली दैट, ये तो कंफर्ट की बात हुआ है, इसके अलावा डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, इसके अंदर रियर पार्किंग कैमरा, इसके अंदर ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइपर, ऑटो और वायरलेस चार्जिंग एंड 10.25 इंच का कंप्लीट
स्पीड, TFT स्क्रीन, ये सारे चीज एक बेहतर डील आपके लिए कम बजट में होने वाला है। तो हमारे रिकमेंडेशन होगा ब्रेजा और 3XO में कंफ्यूज हो तो डेफिनेटली आप 3XO उठा के लेके जाइए, आपके लिए ज्यादा फायदा होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंटेंट।